जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू शास्त्रों में अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है। अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, किंतु अभी के टाइम में सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए क्या खरीदना उनके बराबर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वास्तु शास्त्र के अनुसार खरीदने से ऐसा क्या खरीदें जिससे घर में अक्षय की पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि यह तिथि कब प्रारंभ होगी। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2025 शाम के समय में 5:31 पर और अक्षय तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 25/2025 के अंदर अक्षय तृतीया का पर्व हम 30 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को मनाएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अप्रैल प्रातःकाल 5:41 से दोपहर 12:18 तक और खरीदारी का शुभ समय रहेगा सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक। तो इस दिन आप सभी अपने घर के अंदर लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें, यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा आप अवश्य करें। पूजा आपको जैसे आप रोज करते हैं वैसे ही करनी है। विशेष दिन में मतलब कि ऐसे तो है नहीं कि जैसे रोज को उनको पंचामृत से स्नान कराएं। जो दिन विशेष होते हैं उनमें हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो आप पंचामृत से स्नान कराएं या दूध से शहद से भी स्नान करवा सकते हैं। अगर ये आपके पास न हो तो आप सादे जल के और गंगा जल से भी आप स्नान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा में रौली मौली भोग पुष्प धूप दीप से उनकी पूजा अर्चना करें और तुलसी दल भगवान को जरूर अर्पित करें। आप अक्षय तृतीया के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी स्तोत्र, कनक स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और उनकी अक्षय की पुण्य की प्राप्ति मिलती है और असीम कृपा हमारे पर बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और मां अन्नपूर्णा का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुदामा के द्वारा दिए गए चावल भी इसी दिन भेंट में लिए गए थे और परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। इनमें अगर आप लक्ष्मी जी की चरण पादुका खरीद कर घर लाएं तो सदैव घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों, जौ, गेहूं, सेंधा नमक और धनिया के बीज खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सभी मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना गया है। ये खरीदने पर घर में समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आप उनको अगर जौ, पीली सरसों, गेहूँ, धनिया अर्पित करेंगे तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। और अगर इस दिन श्री यंत्र की खरीदारी करोगे तो धन, समृद्धि, शक्ति और एकाग्रता बनी रहेगी, क्योंकि श्री यंत्र इनका ही प्रतीक है। घर में श्री यंत्र रखने से माँ लक्ष्मी का वास रहता है। यह यंत्र माँ को अति प्रिय है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही बड़ा विधान है, क्योंकि इस दिन किया गया कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका भी अक्षय होगा और बुरा करेंगे तो उसका भी फल अक्षय होगा। तो क्यों न पूरा दिन भजन कीर्तन पूजा पाठ दान पुण्य में ही किया जाए, और वह भी आप अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही करें। उसका फल आपको अक्षय ही मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन जलदान और अन्नदान जरूर करना चाहिए। जलदान आप मिट्टी के घड़े में करेंगे तो वो बहुत ही फलदायी होगा, और अगर मिट्टी का घड़ा आपके पास न हो तो आप किसी भी पात्र में, बाल्टी प्लास्टिक की हो या कुछ भी ऐसा पात्र हो जो आप जलदान कर सकें, तो उसमें आप जरूर जलदान करें। बाकी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार भी दे सकते हैं। बस जलदान करना बहुत ही जरूरी है। किसी जरूरतमंद को या बड़, पीपल, आंवला, बेल इन वृक्षों में भी आप जल चढ़ा सकते हैं। आप गायों के लिए भी जलदान कर सकते हैं। और इस दिन अन्न का दान का भी बहुत महत्व है, तो यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी गरीब को या जरूरतमंद को जरूर अन्न का दान करें। इस दिन जूता, चप्पल, छत्ता, वस्त्र का दान भी जरूर करना चाहिए। दान में आप मीठा जल भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ये जरूर करें। अक्षय फल की प्राप्ति होगी। आपको इस दिन तामसी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
आप सीधा भी निकाल कर दक्षिणा सहित किसी मंदिर में ब्राह्मण को या वैष्णव को दे सकते हैं। वह दान किया हुआ आपको अक्षय की प्राप्ति दिलाएगा, क्योंकि दान की बहुत ही बड़ी महत्व है। तो इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि यह तिथि नॉर्मल नहीं है, यह बहुत ही बड़ी व विशेष तिथि है। तो यथाशक्ति व सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। तो आइए अब बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर की स्थापना का दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वहीं से हूँ। मारवाड़ में अक्षय तृतीया कुछ अलग ही तरीके से मनाते हैं। भारत संस्कृति व परंपराओं का देश है। यहाँ सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों और अपनी संस्कृति व परंपराओं को निभाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है बीकानेर से, कि बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में सभी घरों में पतंगों को उड़ाकर ही इस दिवस को मनाते हैं। और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर सभी घरों में, चाहे कोई भी जाति का हो, सभी के घरों में मिट्टी की घड़ी को पानी से भरकर द्वितीय तिथि और तृतीय तिथि यानी अक्षय तृतीया व द्वितीय तिथि को पूजन किया जाता है। और सभी के घरों में खीचड़ा, आमली और बड़ी की सब्जी व 2 उड़द की रोटी बनाई जाती है। और भगवान को भोग लगाकर सभी एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी हमें ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ पर इस पर्व को कैसे मनाते हैं। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो आगे भी जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण जरूर लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।